तो ओवर रिएक्ट कर, पता नहीं क्या गलत कह दिया, क्या कर दिया है मैंने वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे आपकी इज्जत पे हार पाए। तुम उसकी हिम्मत देखो यार, मेरे घर तक पहुँच गया है वो आदमी। ऐसी बात से तो मैं परेशान हो गई हूँ। आप नहीं मामू से बात करें ना। मेरे इस घर से निकलने पर भी पाबंद जा नहीं सकती हूँ, और ये इनसे तो कोई नहीं पूछता, इन पर तो कोई पाबंदी ना ही खुलवाए। इसी में आपकी इज्जत भी और इनकी भी। खुदा मौत दे उस मरूस मारी को, कुछ होश है तुझे? फरियाल सैफ की माँ को अच्छा खासा सबक सिखा देगी। वो उसे बता देगी कि अगर वो सैफ और उसके दरमियान आई तो उसके बाद वो उसे इस घर से ही निकाल देंगी। जिस तरह से सैफ फरियाल के पीछे पड़ चुका है और उसकी हर बात मानता है, वो गलत भी नहीं कह रही। फरियाल कुछ भी कर सकती है और सैफ की माँ अब अच्छे से ये बात जान चुकी है। फरियाल सैफ को अपनी माँ के खिलाफ इतना ज़्यादा भड़का देगी, वो उसे बताएगी कि तुम्हारी माँ ने अपनी झूठी बीमारी का ड्रामा रचाकर ही तुम्हारी शादी किरण से करवाई थी, और आज हमारी मोहब्बत अगर अधूरी इतने साल रही है तो सिर्फ इनकी वजह से ही रही है। सैफ किरण को तो जाने का कह ही चुका है, उसे तलाक भी देना चाहता है, मगर किरण के घर वाले इस बात पर राजी नहीं होंगे। किरण के वालिद और उसकी फुप्पो को यही लगेगा कि दुनिया क्या कहेगी। अगर किरण ने तलाक ले ली तो उसकी दूसरी बहनें भी इस घर में मौजूद हैं, उनकी शादी पर भी असर पड़ेगा, कोई उनका रिश्ता लेने नहीं आएगा। किरण चिल्ला पड़ेगी कि आखिर तलाक का सारा कसूर औरत पर ही क्यों होता है। अगर कोई ताना देना चाहता है तो मुझे नहीं बल्कि सैफ को दे, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। सैफ ही एक लड़की के पीछे पड़कर मुझे और अपने बच्चे को छोड़ चुका है, ये सैफ की गलती है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। सैफ अगर चाहता तो ये शादी ही ना करता और फरियाल से शादी करके अपनी जिंदगी गुजारता, मगर वो अपने माँ बाप की वजह से मजबूर हुआ और इसी मजबूरी में उसने मुझसे शादी की। किरण की बात भी सच है, किरण के वालिदैन को भी अब अंदाजा तो हो ही चुका है कि किरण जो कुछ कह रही है वो गलत नहीं कह रही। ये सारा कसूर ही सैफ और उसके घर वालों का है, मगर इसकी सजा सबसे ज्यादा किरण को मिल चुकी है। किरण अब अपने बच्चे की वजह से इस कदर मजबूर हो चुकी है कि वो अपने वालिदैन के घर तो रहेगी, मगर यहाँ पर उसे जॉब की भी ज़रूरत होगी और अपना बच्चा पालने के लिए उसे बहुत कुछ कुर्बान भी करना पड़ेगा, और इसके लिए उसे दुनिया भर के ताने भी सुनने होंगे। ये बात तो वो अच्छे से जान चुकी है। भले ही उसकी बहनें और उसकी माँ उसका साथ दे रही हैं, मगर दुनिया वाले तो इस बात को भी इशू बनाएंगे, और ये बात किरण अच्छे से जान चुकी है। किरण के मामू कबीर को जैसे ये सब कुछ मालूम होगा, उन्हें भी काफ़ी दुख होगा। उन्हें अपनी भांजी बहुत ज़्यादा प्यारी थी, लेकिन उनकी भांजी पर इस कदर गहरा और बड़ा सदमा आएगा ये तो उन्होंने सोचा भी नहीं था। उनकी भांजी उजड़ कर अपने घर आ जाएगी, ये तो कभी किसी ने भी नहीं सोचा था।